आज का हमारा विषय रहेगा संधि। सबसे पहला प्रश्न है, संधि कहते किसे हैं? तो संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। मिलना या जुड़ना दो वर्णों के मेल से होने वाले, परिभाषा है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के परस्पर समीप आने से या उनमें मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है कि हमने इससे पहले समास पढ़ा था। समास में दो शब्द आपस में मिले थे, दो या तीन शब्द आपस में मिलकर के एक समास बनाते हैं। लेकिन संधि और समास में अंतर क्या होता है? संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं, इसमें भी दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें वर्णों का मेल होता है आपस में। पूर्व पद में भी कोई वर्ण रहेगा और उत्तर पद में भी वर्ण रहेगा, और जब दोनों वर्ण, ये वर्ण और ये वर्ण आपस में मिलेंगे तब कोई या तो इस वर्ण में कोई परिवर्तन हो जाएगा या फिर इन दोनों के स्थान पर कोई नया वर्ण आता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देंगे, जैसे विद्यालय हमारा एक उदाहरण है। विद्यालय, इसके हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या प्लस में आलय। तो इसमें जो या है, या में क्या है? आ, और इसके बाद जो आ है इसमें भी आ, तो आ और आ मिलके क्या हो गए? आ हो गए। तो ये आ और या, इन दोनों ने मिलकर एक वर्ण बनाया आ। इसी प्रकार हमारा एक उदाहरण है दु प्लस में जन। दु प्लस में जन, तो हमारा जो शब्द बना वो हुआ दुर्जन। तो इसमें जो विसर्ग है इसकी और ये जो ज है इसका आपस में मेल हुआ, और इन दोनों के स्थान पर, इसके स्थान पे इस ये और ये आपस में मिले तो इस विसर्ग के स्थान पर रह आ गया। अब जो संधि है इसके भेद कितने होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 है विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें हमारा जो सबसे पहली जो संधि है वो है स्वर संधि। स्वर संधि क्या कहती है कि स्वर संधि में दो स्वरों के समीप आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, या दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है।
अर्थात इसमें स्वर संधि में जो पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें यहाँ भी स्वर होगा, यानी पूर्व पद में भी स्वर होगा और उत्तर पद में भी स्वर होगा। स्वर संधि कहती है कि इसमें स्वर और स्वर के बीच में मेल होता है। इसमें स्वर का व्यंजन के साथ और न ही विसर्ग के साथ कोई मेल नहीं होता। स्वर संधि में स्वर और स्वर के बीच में ही मेल होगा, इसका पहला नियम है। इसमें आगे भी स्वर होगा और पीछे भी स्वर होगा। जैसे हमने उदाहरण लिया, हमारा एक उदाहरण है रविंद्र। रविंद्र हमारा एक उदाहरण है। इसका रवि प्लस में इंद्र। अब देखिए हम इसमें छोटी, इसमें छोटी, छोटी और छोटी मिलाकर के क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। तो रवि प्लस में इंद्र, यहाँ पर ई छोटी थी, ये छोटी थी, दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ी हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये भी ई और ये भी, रवि वह में जो ई है होता है, हमें ध्यान क्या रखना है कि जो स्वर संधि में जो लास्ट में जो व्यंजन है, व्यंजन में जो स्वर होगा उसके साथ हमेशा संधि होगी, व्यंजन में संधि नहीं होगी। तो रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र। एक उदाहरण है हमारा, जैसे रमा प्लस में ईस, रमा प्लस में ईस, तो हो जाएगा हमारा रमेश। यहाँ पर आ, यहाँ पर बड़ी ई, आ और ई जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो आ ने और ई ने मिलकर के हमारा एक नया स्वर बनाया, वो हुआ ए। एक बात और ध्यान देने योग्य है इसमें स्वर संधि में कि जब दोनों स्वर मिलेंगे तो उसमें या तो परिवर्तन होगा या नया वर्ण जो बनेगा, वो संधि जब हम करेंगे तो उसमें स्वर ही बनेगा, व्यंजन कोई नहीं आ सकता। जैसे इसमें आ और ई मिलकर के ए बनाया, इसमें ई और ई मिलकर के बड़ी हो गई। अब है स्वर जो संधि है उसके कुछ भेद होते हैं। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं भाई। उसमें सबसे पहला है दीर्घ संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। नंबर 2 गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है हमारा यण संधि। और 5वां है अयादि संधि। पहले हमने देखा संधि के 3 भेद हुए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब जो हमारा स्वर संधि है उसके 5 भेद हुए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम कल इससे आगे जो दीर्घ संधि है इसकी जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात ध्यान देना सारे कि जो 9th, 10th और 12th वाले बच्चे हैं, ये जो सारी जो व्याकरण है इसको एक फेयर कॉपी में साफ से लिखो और साथ साथ याद करना शुरू कर दो। थैंक यू।